आज तक के सबसे पॉपुलर और सबसे चर्चित, सबसे चेरिश्ड और सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड खिलाड़ी, इंटरनेशनल टैली मेन के 184 गोल्स है और ये नेशनल सॉकर टीम के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है और सारी लड़कियां जो फुटबॉल प्रेमी हैं उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानती है। इसमें मेरे लिए क्या है, फीमेल सॉलिडारिटी को अपना लक्ष्य बनाओ। जब भी जेंडर इक्वालिटी की बात आती है, सोसाइटी को अब भी एक लंबा रास्ता तय करना है। आज की अनुमानित वोक दुनिया में भी कई महिलाएं पेट्रियार्की के पुराने रूल्स के हिसाब से चल रही हैं। ये रूल्स लड़कियों को बताते हैं कि आम रास्ते से वेंचर ऑफ नहीं करना है। ये महिलाओं को बताते हैं कि उन्हें जो दिया जा रहा है उसके लिए थैंकफुल रहे और अधिक के लिए ना पूछे। इसमें सबसे बुरा है कि ये महिलाओं को ये बताते हैं कि अन्य महिलाएं उनका कंपटीशन है और स्कार्स फेमिनीन पावर के लिए उन्हें उनसे कांस्टेंट बैटल में रहना है। थैंकफुली एबी वॉम्बैक यहाँ आपको कुछ नए रूल्स बताएंगी। अन्य महिलाओं के साथ लगभग 2 दशकों की टीम वर्क और स्पोर्टिंग सक्सेसेस के साथ वॉम्बैक आपको ये दिखाएंगी कि आपकी एडवर्सरीज से बहुत दूर अन्य महिलाएं आपकी वुल्फ पैक है। उनकी आपकी साइड रहने से आप बड़े गोल्स अचीव कर सकती है, अपने रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स जीत सकती है और अपना ट्रू पोटेंशियल सही मायनों में दिखा सकती है। इस बुक समरी में आप डिस्कवर करेंगी कि महिलाओं को फेलियर को एम्ब्रेस करने की क्या जरूरत है, ग्रैटिट्यूड महिलाओं को कैसे रोक रख सकता है और वो क्वालिटीज जो एक महान लीडर की जरूरत है। ट्रेल ब्लेजिंग, पथ प्रदर्शक महिलाएं लिटिल रेड राइडिंग हुड की तरह कम, वुल्फ की तरह ज्यादा है। सोसाइटी हमें रिमाइंड कराती है कि डिसोबीडिएंट लड़कियों को अपनी जिद की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी को ही लीजिए, एक यंग लड़की जो रास्ते पर चलते रहने और जंगल से दूर रहने की क्लियर इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करती है। क्या हुआ उसके साथ? बिग बैड वुल्फ। और क्या, इस कहानी की सीख ऑब्वियस है, रूल्स बने हैं फॉलो करने के लिए और छोटी लड़कियों को बहुत ज्यादा क्यूरियस नहीं होना चाहिए। फिर भी अपनी लाइफ और करियर को दर्शाते हुए एबी वॉम्बैक को इस पुरानी कहानी में बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं दिखती। असल में उनके जीवन में बेस्ट थिंग्स तब घटित हुई जब वो लिटिल रेड राइडिंग हुड के नक्शे कदम पर चली और आम रास्ते से अलग हटकर आगे बढ़ी। एक टीनेजर के तौर पर एग्जाम्पल के लिए वॉम्बैक लड़कों के साथ डेट्स पर गई। क्यों? क्योंकि ऐसा उनकी उम्र की हर लड़की कर रही थी। लेकिन इन अर्ली इनकाउंटर्स में कुछ मिसिंग था और अपने स्कूल के दौरान उन्होंने पाया कि वो गे है। अपने परिवार के जजमेंट के डर से वॉम्बैक ने अपनी आइडेंटिटी का ये हिस्सा शुरुआत में छुपा कर रखा, खुद से भी। हाई स्कूल के अंत में हालांकि उन्हें प्यार हुआ और फाइनली उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी को एम्ब्रेस किया। आम रास्ते से अलग हटकर चलने और अगेंस्ट द ग्रेन जाने, अपने दिल की आवाज सुनने और स्टेटस क्वेश्चन को ना मानने का ये उनका पहला अनुभव था। वॉम्बैक की सबसे चेरिश रोल मॉडल्स वो महिलाएं हैं जिन्होंने जीवन में अपने खुद का रास्ता चूज किया है। वास्तव में वॉम्बैक का शानदार स्पोर्टिंग करियर उनके पहले आने वाली ट्रेल ब्लेजिंग महिला सॉकर प्लेयर्स के बिना नहीं बन सकता था, जिन्होंने स्टेटस क्वेश्चन को नहीं माना और उस आइडिया को भी कि सॉकर आदमियों का खेल था। ये वो महिलाएं थी जो लड़कर टाइटल 9 लाई, एक फेडरल कानून जो बताता है कि कोई भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल, स्पोर्ट्स फील्ड पर भी एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं होगा या होगी। ये वो महिलाएं थी जिन्होंने प्रोफेशनल विमेन सॉकर के लिए लीग्स बनाई और प्रोफेशनल फीमेल सॉकर प्लेयर्स के लिए वेतन की लड़ाई लड़ी। करियर और खुशियों की वजह रही वो खुद और वो अन्य महिलाएं जिन्होंने सोसाइटी का कहा मानने से इनकार कर दिया या अपने रास्ते पर बनी रही। वॉम्बैक अब ये भरोसा करती है कि सभी महिलाओं को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो लिटिल रेड राइडिंग हुड की तरह कम और वुल्फ की तरह अधिक बने, ताकतवर, हिम्मती और हंग्री फॉर मोर। तीस के स्टेज पर उस रात एक्सपीरियंस हुआ था। खास तौर से महिलाएं सिर्फ शामिल किए जाने, पहचाने जाने या एक पेचेक दिए जाने के ग्रैटिट्यूड से ही इतना ओवरवेल्म हो जाती है कि वो और ज्यादा की मांग करना भूल जाती है। जेंडर पे गैप को खत्म करने के लिए महिलाओं को अपनी आवाज का इस्तेमाल और इक्वालिटी की मांग करनी होगी। कि पूरे इतिहास में इम्परफेक्ट आदमियों को दुनिया पर रूल करने की परमिशन दी गई है, रोमन एम्परर से लेकर हर एक यूएस प्रेसिडेंट तक। इसलिए जब फेलियर की बात आती है, यूएस वुमेन्स नेशनल सॉकर टीम की किताब का एक पेज या सिंपली वो करिए जो आदमी हजारों सालों से। महिलाओं को एक दूसरे को सेलिब्रेट करना चाहिए, प्लेइंग फील्ड के अंदर और बाहर दोनों जगह। किसी भी सॉकर मैच का सबसे रोमांचक मोमेंट होता है जब कोई गोल स्कोर किया जाए। अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी करियर के दौरान वॉम्बैक खुद कई बार इन मोमेंट्स के लिए जिम्मेदार रही है। इनफैक्ट अकेले इंटरनेशनल गेम्स में ही उन्होंने 184 गोल्स किए हैं। लेकिन अगर किसी को उनको स्कोर करते देखने का मौका मिले तो नेट के पीछे बॉल लगने के कुछ सेकंड्स बाद वो क्या करती है, उसे ध्यान से देखें।
ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि जब उनके एक्सटैटिक टीममेट्स उनकी तरफ दौड़े चले आ रहे होते हैं, वॉर्मबॉक हमेशा उन्हीं की तरफ पॉइंट करती है। इस ट्रेडमार्क गेस्चर के पीछे क्या वजह है? पहचान। वो अन्य प्लेयर्स की तरफ पॉइंट करती है ये पहचान बनाने के लिए कि उनकी सक्सेस को पॉसिबल बनाने में उन्हीं का हाथ है। सॉकर के बारे में यही खास बात है। यदि सिर्फ आप ही वो है जिसने गोल किया है, तो भी ये बिना उन टीम डिफेंडर्स जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, मिडफील्डर्स की बाउंडलेस एनर्जी या बेंच पर बैठे आपको प्रोत्साहित करती हुई प्लेयर्स की टायरलेस चीयरिंग के बिना पॉसिबल नहीं था। जब प्लेयर्स गोल को सेलिब्रेट करते हैं, वो सिर्फ अपने लिए चीयर नहीं करते हैं, वो सबसे ऊपर अपने टीममेट्स के लिए चीयर कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स सॉकर और जीवन में ऐसे भी पल होते हैं जब आप स्कोर नहीं करते हैं, वो आपके साथ खड़ी महिला होगी। उन मोमेंट्स में ये जरूरी है कि आप उसकी तरफ दौड़े, उसकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। फील्ड पर ऐसा बिहेवियर बहुत कॉमन है, लेकिन असली जीवन में महिलाओं को एक दूसरे की सक्सेस को प्रेज करना कठिन हो सकता है। सोसाइटी ये मैसेज देती है कि महिलाएं एक दूसरे की कंपटीटर्स है, एक दूसरे की चैंपियंस नहीं। महिलाओं को ये बताया गया है कि फीमेल पावर एक स्कार्स रिसोर्स है। वॉर्मबॉक ये विश्वास रखती है कि ये स्कार्सिटी और कुछ नहीं, बस एक इल्यूजन है। फीमेल पावर, हैप्पीनेस और अचीवमेंट किसी जीरो सम गेम्स की तरह या एक केक की तरह नहीं है जिसमें अपने लिए बड़े हिस्से का मतलब बाकी सबके लिए छोटा हिस्सा होता है, बल्कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ऐसा सोचना चाहिए कि वो एक इनफाइनाइट फाउंटेन है जिसमें से हम सभी पी सकते हैं। एक बार यदि हम ये रियलाइज कर ले कि हमें एक दूसरे की सक्सेस से डरना नहीं है, हम इस फाउंटेन से पीने में सभी की मदद कर सकते हैं। टेबल ऑफ पेट्रियार्की पर एक टोकन चेयर पाने के लिए हमें आपस में झगड़ना बंद करना होगा। साथ ही हमें मिलकर एक बिगर बेटर टेबल बनानी होगी जिस पर हर एक के लिए सीट होगी। वॉर्मबॉक ने अपनी फुल पावर को टर्न ऑन कर दिया जब उन्होंने अपनी आइडल को अपनी फुल पावर इस्तेमाल करते देखा। जब वॉर्मबॉक सिर्फ 18 साल की थी, उनके पास एक मौका था अपनी हीरो के अगेंस्ट अपना मेटल टेस्ट करने का। यहाँ पर जिस हीरो की बात हो रही है वो मिशेल एकर्स है, सॉकर की दुनिया की ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से एक। जैसा किस्मत में था, एकर्स को कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहिए थी और उन्होंने वॉर्मबॉक की यूथ टीम के अगेंस्ट खेलने के लिए हाँ कर दी। गेम के अंत तक वॉर्मबॉक का अपने लिए व्यू परमानेंटली बदल चुका था। एक्साइटिंग माहौल के बावजूद गेम एक रिलैक्स्ड फैशन में शुरू हुआ। एकर्स ने अपने यंगर ओपोनेंट्स को अपना गेम इंप्रूव करने के लिए ढेर सारी कोचिंग टिप्स दी, लेकिन जैसे जैसे मैच अपने अंतिम मिनट्स की ओर बढ़ रहा था, एकर्स ने देखा कि उनकी खुद की टीम 3 गोल से पीछे थी और बुरी तरह हारने के खतरे में थी। उस समय एकर्स ने कंट्रोल लिया। बिना कुछ सोचे उन्होंने अपनी टीममेट को उन्हें बॉल देने के लिए चीख कर कहा। एक बार जब वो उनके पोजीशन में थी, एकर्स ने पिच पर उसे कॉन्फिडेंटली ड्रिबल करते हुए बिना किसी एफर्ट के वॉर्मबॉक की पूरी टीम को बाईपास करते हुए उनके नेट के पीछे बॉल को किक कर दिया। उन्होंने यही काम एग्जैक्टली फिर से किया, 3 बार और किया जब तक उनकी टीम जीत नहीं गई। उस दिन एकर्स को बॉल की डिमांड करते देखकर एक नहीं बल्कि 4 बार वॉर्मबॉक का आउटलुक हमेशा के लिए बदल गया। उस मैच तक वॉर्मबॉक को अपने टैलेंट्स दिखाने में डर लगता था। अंदर कहीं उन्हें ये चिंता थी कि उनके टीममेट्स उनको आउटशाइन करने की वजह से बुरा मान जाएंगे। इसलिए हम्बल रहने और किसी को ऑफेंड ना करने के लिए वो तब तक अपनी कैपेसिटी का सिर्फ लगभग 3/4 ही खेल रही थी। लेकिन फिर उन्होंने एकर्स को बॉल की डिमांड करते देखा। यहाँ एक महिला थी जिसमें पावर और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी। यहाँ एक प्लेयर थी जो बिना संकोच के अपने डिजायर टू विन को चीख कर बता रही थी और जो साफ साफ ये विश्वास रखती थी कि वही वो महिला है जो उस जीत को पॉसिबल बना सकती थी। जब एकर्स ने गोली को बॉल देने के लिए कहा, वो अपनी एबिलिटी में अपना कॉन्फिडेंस और गेम को दिए जाने वाले अपने फुल टैलेंट की अनाउंसमेंट कर रही थी, ना कि कुछ दे रही थी जैसा वॉर्मबॉक कर रही थी। एकर्स को अपनी पावर का एक एक कतरा देते देखकर वॉर्मबॉक भी अपनी पावर दिखाने के लिए फ्री हो गई थी। आज भी अगर वो खुद को कुछ करने में अनवर्दी या इनकेपेबल समझती है, वो उस खेल को याद करती है और जीत के लिए एकर्स की अडिक्ट डिटर्मिनेशन। महान लीडर्स ऑथेंटिक वल्नरेबल होते हैं और सभी से सजेशंस लेते हैं। कभी कभी वल्नरेबल से ज्यादा आसान होता है एग्रेसिव होना। 2008 में यूनाइटेड स्टेट्स विमेंस नेशनल सॉकर टीम को सिर्फ एग्रेशन ही आता था। दुनिया की बेस्ट टीम थी और उनकी सक्सेस का सीक्रेट उनकी फिजिकल डोमिनेंस थी। वॉर्मबॉक की उपकप्तानी में टीम ने बिना झिझक अपने ओपोनेंट्स को इंटिमिडेट और स्ट्रॉन्ग आर्म करके गेम्स जीते। तो आप टीम का रिएक्शन इमेजिन कर सकते हैं जब उनकी नई कोच पिया संधाग ने पहले ही ट्रेनिंग सेशन में एक गिटार बजाकर उन सबको बॉब डिलन का एक गाना सुनाया।
उस दिन पिया के सिंगिंग सेशन के पीछे क्या तर्क था? वो वॉर्मबॉक और उनके टीममेट्स को ये दिखाना चाहती थी कि लीडरशिप का मतलब हमेशा पावर और डोमिनेंस का प्रदर्शन ही नहीं होता है। अपने गिटार के माध्यम से पिया ने प्लेयर्स को एक ऑथेंटिक वल्नरेबल लीडर का एग्जाम्पल दिया, जो अपनी असली पर्सनालिटी को दिखाने से डरती नहीं थी। अपनी अजीब परफॉर्मेंस से पिया ने ये दिखाया कि बेस्ट लीडर्स वैसे नहीं होते जैसे सोसाइटी चाहती है कि लीडर्स को ऐसे बिहेव करना चाहिए। वो तो बस खुद जैसे है वैसा बने रहने के लिए स्ट्राइव करते हैं। इंटरेस्टिंगली, पिया की अनकन्वेंशनल लीडरशिप स्टाइल ने पूरी टीम जिस तरह से आपस में बात करती थी उसे पॉजिटिव तरीके से परमानेंटली बदल दिया था। उनके आने से पहले टीम को तानाशाही की तरह चलाया जाता था। वॉर्मबॉक और अन्य सीनियर फिगर्स इंस्ट्रक्शंस जारी करते थे और ज्यादातर जूनियर प्लेयर्स का डिसीजन मेकिंग में सिर्फ थोड़ा बहुत योगदान होता था। लेकिन पिया के संरक्षण में लीडरशिप को लेकर टीम की सोच बदलने लगी। वॉर्मबॉक और अन्य कैप्टन्स ने खुद को और ज्यादा वल्नरेबल बनाने की जरूरत समझी और दूसरे क्या कहना चाह रहे हैं ये भी सुनना शुरू किया। और जब ज्यादा जूनियर प्लेयर्स ने ये देखा कि पिया खुद को वल्नरेबल बनाकर भी एक लीडर बनी रह सकती है, तो वो भी लीड करने के तरीके खोज सकते हैं। धीरे धीरे टीम की लीडरशिप का स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक हो गया। नए लोग जैसे एलेक्स मॉर्गन ने वॉर्मबॉक को बेहतर खेलने के लिए टिप्स दिए। बेंच पर बैठे प्लेयर्स ने स्टार्टिंग प्लेयर्स को एडवाइस देना शुरू किया और यहाँ तक कि टीम के फिजियोथेरेपिस्ट ने भी सुझाव देना शुरू कर दिया। वॉर्मबॉक ये विश्वास रखती है कि सभी टीम्स स्पोर्ट्स के अलावा भी इस शिफ्ट से एक सबक सीख सकती है कि लीडरशिप को कैसे डिफाइन किया जाए। स्पेसिफिकली हम ये सीख सकते हैं कि बेस्ट टीम वर्क तब बाहर आता है जब लीडर्स पुरानी हायरार्कीज को बिना डरे हटाकर अपने फॉलोअर्स की बात सुनते हैं। अगर आप एक लीडर हैं जो ये करने के लिए काफी हम्बल और ऑथेंटिक है, तो आप ये जानेंगे कि टीम में सभी के पास कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ वैल्यूएबल है। प्रत्येक महिला को एक वुल्फ पैक की जरूरत होती है, इसलिए अपने तक पहुंचिए। प्रोफेशनल सॉकर के 17 शानदार वर्षों के बाद वॉर्मबॉक आखिरकार रिटायर हो गई और रिटायरमेंट के साथ आया आराम। इनफैक्ट उन्होंने अपने शरीर को दशकों की फिजिकल एक्सर्शन से रिकवर करने के लिए पूरे 3 साल दिए। जब वो समय बीत गया, वो एक रनिंग प्रोग्राम के जरिए वापस एक्सरसाइज करने लगी। ये एक पूर्व प्रोफेशनल स्पोर्ट्स वुमेन के लिए आसान होना चाहिए था ना? गलत। हर बार जब वो दौड़ती, वॉर्मबॉक का पूरा शरीर दर्द करता था। कई सालों तक इससे भी ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद वॉर्मबॉक को यह आश्चर्य हुआ कि उनको अब इतना सफर क्यों करना पड़ रहा है। इवेंचुअली उनकी दोस्त मिशेल ने प्रॉब्लम को पकड़ा। जब वॉर्मबॉक सॉकर पिच पर खुद को लिमिट तक पुश करती थी, तब वो अन्य महिलाओं की एक टीम का हिस्सा थी जो सब वही काम कर रही थी। फिजिकल पेन और सफरिंग उनके काम का हिस्सा थे, लेकिन हार्डशिप टीममेट्स द्वारा शेयर किए जाने वाले ढेर सारे जोक्स और एनकरेजमेंट के शब्दों से नर्म हो जाती थी। अब वो एक लोन वुल्फ थी, अपने वुल्फ पैक के सपोर्ट और साथ के बिना। टफ टाइम्स को शेयर करने के लिए हमें सिर्फ स्पोर्ट्स में ही वुल्फ पैक की जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट महिलाओं को सिस्टरली सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट जीवन के हर मोड़ पर चाहिए होता है। वॉर्मबॉक ने बर्नार्ड कॉलेज, जो अमेरिका में महिलाओं की प्रेस्टिजियस वुमेन्स यूनिवर्सिटीज में से एक है, मैं अपने शुरुआती भाषण में फीमेल सॉलिडारिटी की जरूरत को डिस्कस किया था। उनको आश्चर्य हुआ कि उनकी ये स्पीच वायरल हो गई। सामान्य महिलाएं वॉर्मबॉक के पास ये कहने के लिए आती थी कि वो उनकी स्पीच को अपनी छोटी बेटियों को बिस्तर में सुनाती थी और अपनी गर्लफ्रेंड्स को बताती थी। कुछ ने अपने घर में वुल्फ की तस्वीरें भी लगा रखी थी और ज्यादा फीमेल वुल्फ पैक्स की जरूरत को सिंबलाइज करने के लिए। एक महिला ने वॉर्मबॉक को एकदम स्पष्ट लिखा, आदमियों के पास हमेशा से उनके क्लब्स रहे हैं, जबकि महिलाएं अधिकतर खुद को अकेला फील करती है। चाहे हम बोर्ड रूम की टोकन वुमन हो या प्लेग्राउंड में सिंगल मदर या घर में अकेली हाउसवाइफ, हम अधिकतर आइसोलेटेड ही रहते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में इन वुल्फ पैक्स बनाने की शुरुआत कब कर सकते हैं? वॉर्मबॉक इस बात में विश्वास रखती है कि कुछ नया करने के प्रयास में हम यही कर सकते हैं कि बाहर निकले और ट्राई करें। जब बात अपने वुल्फ पैक को बनाने की आती है, इसका मतलब है उन महिलाओं को खोजना जिन पर आपको ट्रस्ट है और जिनकी आप रिस्पेक्ट करती हैं। यही वो फिलॉसफी है जिसने वॉर्मबॉक को और उनके टीममेट्स को 2015 में वर्ल्ड कप जीतने और ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल्स पाने के लायक बनाया। वो भी एक नहीं, 2